बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वजीर आजम इमरान खान ने शहर कायद में बारिश के बाद की सूरत हाल का नोटिस लेते हुए वफाकी इदारों को कराची के शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी। असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर की हालत बेहतर होनी चाहिए। बारिश के बायस कराची की अबतर सूरत हाल का वजीर आजम इमरान खान ने नोटिस ले लिया। वफाकी इदारों को फौरी तौर पर मुतहर्रिक होने की हिदायत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वफाकी इदारे अपने तमाम वसाइल बुरुए काट लाएं। दूसरी जाने वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर की हालत बेहतर होनी चाहिए। मंसूबों की तकमील एक साल में होगी। कराची के मसाइल और नालों की सफाई के हवाले से NDMA के मंसूबों का जायजा लिया गया। मंजूरी के बाद सितंबर में काम शुरू हो जाएगा। कराची में तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। कई घंटों के बाद भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मलीर नदी में कई मकामात पर शगाफ पड़ गए। दादा भाई टाउन और सखन नदी का बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर कायद में वक्फे वक्फे से जारी बारिश ने जल थल एक कर दिया। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। गलियां और बाजार नदी नालों का रूप धार चुके हैं। घरों में पानी दाखिल होने से मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। घरों के अंदर 5-5 फुट पानी खड़ा है। बलोच कॉलोनी, शाहराय फैसल, नर्सरी, PECHS, फैरोजाबाद, महबूदाबाद, कैंट स्टेशन, कयूमाबाद, डिफेंस, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नाजिमाबाद का बारिश ने हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। कोरंगी काजवे नदी में फंसे 6 अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने निकाल लिया। मुतअद्दिद इलाके बारिश खत्म होने के कई घंटों के बाद भी पानी में डूबे हुए हैं। कराची में बारिश से सिंध हाईकोर्ट की इमारत भी महफूज न रही। अदालत के अहाते में बारिश का पानी जमा हो गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सूरत हाल का नोटिस लेकर सफाई का हुक्म दे दिया। हिफाजती इकदाम के तहत नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक मलीर की जानिब मोड़ दी गई। मजीद गुफ्तगू करते हैं कराची की सूरत हाल पर। आपको बताएं कि कराची में बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ने लगा। AF फैसल बेस में सबसे ज्यादा बारिश 134 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़ेरी सिंध और कराची में हवा के कम दबाव का प्रेशर हिस्सा समंदर में चला गया, जिससे कराची में मौजूद बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ने लगा। सिस्टम का कुछ हिस्सा शहर में मौजूद है, लेकिन अब इसमें शिद्दत नहीं, जिसकी वजह से कराची में मुतदिल और कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान PAF फैसल बेस पर सबसे ज्यादा 134 मिलीमीटर, गुलशन हदीद में 122, सदर में 88, लांडी में 84 और मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PAF मसरूर बेस पर 68, जनाह टर्मिनल में 67 मिलीमीटर बारिश हुई। सरजानी टाउन में 46, खैमाड़ी में 23, सादी टाउन में 71, नॉर्थ कराची में 49, नाजिमाबाद में 91 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में बारिश के बाद वजीर आला सिंध ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुराद अली शाह ने बारिश के पानी की नकासी और रिलीफ के काम का जायजा लिया। कहना था कि किसी में ताकत नहीं जो कराची को सिंध से अलग करे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सजावल में सेम नाले का दौरा किया और बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का भी जायजा लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को ब्रीफिंग दी गई कि मदीना टाउन, यार मोहम्मद गोट, मलीर नदी और सखर नाला में लोग फंसे हैं, जिस पर वजीर आला सिंध ने कमिश्नर को हिदायत की कि पानी में फंसे लोगों को फौरी तौर पर निकाला जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी में ताकत ही नहीं कि कराची को सिंध से अलग करे। सिंध की अवाम हमारे साथ है। बारिश बहुत ज्यादा होती है और नुकसान भी हुआ है। कमेटी जिला के नुकसान का तखमीना लगाएगी और नुकसान के अजाले के लिए पैकेज दिया जाएगा। वजीर आला हूं, लाजमी बारिशों में निकलूंगा, लॉन्ग बूट और रेन कोट भी पहनूंगा। तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि जिन्होंने लाड़काना को कराची बनाना था, उन्होंने कराची को ही लाड़काना बना दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था कि दरामद शुदा गंदम की पहली खेप कराची में लंगर अंदाज हो गई। आइंदा 2 रोज में मजीद गंदम पहुंच जाएगी। दरामदी गंदम मार्केट में पहुंचने से कबल ही कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। हमने ये देखा है, चाहे वो कोविड हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, सिंध हुकूमत ने उस पर सियासत की है और अपनी नाकामियों, अपनी नाअहली और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए उन्होंने हमेशा इल्ज़ाम वफाक की तरफ दिया है। अब अगर आप इनसे हिसाब लें, जो कि लेना चाहिए और हम इंशाल्लाह लेंगे, कि पिछले 10 सालों में
कितने खरब रुपए, 14 खरब से ज़्यादा रुपए उन्होंने किस चीज़ पे लगाए। कराची को जिस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो कि गुज़श्ता 10 साल से वहाँ पे हुकूमत कर रही है। वैसे तो बहुत अरसे से कर रही है, लेकिन अगर इमीडिएट 10 साल देखे जाएं तो उन्होंने, ये तो अर्बन सिंध की ये हालत है। तो आप देखें कि जो रूरल सिंध है वहाँ पे क्या तबाही होगी, वहाँ पे किस तरह लोग भूख से मर रहे हैं, वहाँ कितनी गुर्बत है, वहाँ पे जो ना अस्पताल हैं ना एजुकेशन है। इन्होंने बजाय इसको, जैसे कि कहा गया कि लड़काना को कराची बनाते, इन्होंने कराची। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शराब लाइसेंस केस में सवालनामा जमा न भेज सके, जहां पर नैब ने तहरीरी तौर पर रिमांड भेजने का फैसला कर लिया। शराब लाइसेंस केस से मुतल्लिक नैब ने वज़ीर आला को 25 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया था। नैब ने वज़ीर आला पंजाब को जायदादों से मुतल्लिक भी 12 सफ़ात पर मुश्तमिल परफॉर्मा दिया था। वज़ीर आला पंजाब ने परफॉर्मा के मुताबिक कोई भी जवाब नैब को जमा न करवाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस न आए तो शहबाज शरीफ नाअहल होने की तैयारी कर लें। जेल भरो तहरीक चलानी है तो नवाज शरीफ खुद आए। जो नाले और नालियां साफ नहीं कर सकते, इन्हें डूब मरना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि अपोजिशन अपने रहनुमाओं की लूट मार का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। अपोजिशन ने ज़ाती मफादात के लिए कानून साजी की मुखालफत की। अपोजिशन की लगाई हुई गांठें हम दांतों से खोल रहे हैं। अदालत का एक मुजरिम है, मुल्जिम नहीं है। इसहाक डार साहब वो भी मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। वो तो कुछ नहीं है, सजा याफ्ता है। जब सजा याफ्ता है तो अब वो चले गए बाहर, 9-10 महीने हो गए हैं। हजरत बाऊजी नवाज शरीफ साहब ये पिछले 10 महीनों में लंदन में कैफेज में गए, रेस्टोरेंट्स में गए, टिक्का कबाब खाया, सब कुछ किया। वहां से मौलाना फजल रहमान साहब को फोन भी किया, बिल्कुल वैसे ही नवाज शरीफ साहब ने फरमाया तू जा तो मैं आया। कहते हैं पेशियों पे नहीं जाना नैब की, जेल भरो तहरीक शुरू करो, दूसरों को नसीहत खुद मियां फसीहत। 10 बहाने करके ले गए, दिल के मजदाक खुद तो बाहर भागे 10 बहाने करके, और वहां से बैठ के फोने करें अपोजिशन वालों को, आंखों देखा जहर खाने के लिए कह रहे खाओ जहर। कहते हैं पेशियों पे नहीं जाना, जेल भरो तहरीक शुरू करो। ये भी काम उन्होंने वहां किया। तो जनाब अगर जेल भरो तहरीक शुरू करनी है तो नवाज शरीफ साहब पहले आप आए, जेल भरे, हुसैन नवाज साहब को भेजे, जेल भरे, हसन नवाज साहब को भेजे, जेल भरे, अली इमरान साहब को भेजे, जेल भरे, सलमान शहबाज साहब को भेजे, जेल भरे, इसहाक डार साहब को भेजे, जेल भरे। खुद तो जनाब मिट्टी मिट्टी ठंडी ठंडी वाह, तो जनाब मौलवी फजल रहमान जनाब कहो जी कि जहर खाओ। मौलाना फजल रहमान भी जनाब हलवा खाएंगे, जहर नहीं खाएंगे। डॉलरों का हलवा, यूरो का हलवा, वो जनाब चंदों का हलवा, तहरीक चलाने की सूरत में इधर से आले जरदारी से जनाब डोनेशन का हलवा, इधर से जनाब आले शरीफ से जनाब डोनेशन का हलवा। और अब खबर यह है कि शेख रशीद कहते हैं कि FATF पर हुकूमत को शिकस्त नहीं। अपोजिशन बेनिकाब हुई, काबीना का फैसला है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। काबीना के फैसले के साथ खड़ा हूं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि अपोजिशन की असल हकीकत यह है कि इन पर फजल रहमान भी एतबार नहीं करता। अपोजिशन का सिर्फ एक मुतालिबा है, नैब खत्म कर दो। इमरान खान जिस काम के पीछे लग जाए वो पूरा करके रहते हैं। मैंने पहले कहा था कि मुहर्रम आ जाएगा, इनकी APC नहीं होगी। अभी APC बड़ी दूर है, और APC के दूर होने के बाद लोग इनके लिए नहीं निकलेंगे, लोग इनके लिए नहीं निकलेंगे। अगर मौलाना फजल रहमान दरस निज़ामी और किरत के और हिफ्ज़ के बच्चों को बाहर लेकर आएगा तो मैं समझूंगा कि ये भी दीन की कोई खिदमत नहीं होगी। कैबिनेट के फैसले के साथ खड़ा हूँ, और वो फैसला ये है कि उन्हें लाया जाए। हमारे अभी तक ब्रिटिश के साथ कोई ऐसे कैदियों की वापसी का हमारा उनके साथ कोई मुआहदा नहीं है। अभी तक हमें कानूनी वो बरतरी हासिल नहीं है, लेकिन इमरान खान की कोशिश है कि इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। जिस काम पे वो अड़ जाता है उसको पूरा करके रहता है। आता है कि नहीं आता, मेरे ख्याल में नहीं आएगा। उसे पता है कि देखें 1 सितंबर जो है वो बड़ी अहम है। 1 सितंबर को उनके केसेस लग रहे हैं, उन केसेस में उनका फ़ैसला होना है कि उनकी माफ़ी होनी है या उन्होंने जेल जाना है।
नवाज शरीफ 1 सितंबर तक तो सारे मामलात को, केसों को देख के आएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की मुलाकात नाकाम थी, और जो मुझे वहाँ अपने दोस्तों ने वहाँ जो मौजूद थे उन्होंने बताया कि फजलुर रहमान के बड़े ही चुभे हुए सवाल थे, बड़े ही चुभे हुए उसने एतराज़ात किए हैं और बड़े ही अदम एतमाद। एक तरफ शेख रशीद तो दूसरी जानिब एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत का सिर्फ एक एजेंडा है कि मुखालफिन को निशाना बनाया जाए। इमरान खान से कोई एनआरओ नहीं मांग रहा। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया टॉक करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा कि वजीर आजम ने शुगर माफिया को एनआरओ दे दिया। हुकूमत करप्शन की सबसे बड़ी मुहाफिज है। शराब का परमिट देना ठीक है, लेकिन खेलों के ग्राउंड बनाना करप्शन है। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ये हुकूमत सिर्फ बोहतान के ऊपर, किरदार कुशी के ऊपर और झूठ के ऊपर अपना केस बनाती है। इसका सिर्फ एक एजेंडा है कि मुखालफिन की किरदार कुशी करो। और मैं इमरान खान साहब के कल के बयान पर कहना चाहता हूँ, इमरान अहमद न्याजी साहब, ऑपोजिशन आपसे एनआरओ नहीं मांग रही, आप तो एनआरओ दे चुके हैं। जब रात की तारीकी में आपने जहांगीर तरीन को फरार कराया था तो आपने शुगर माफिया को एनआरओ दे दिया था। जब आपने अपने वजीर आला की पोस्ट पे हाथ रखा और कहा कि ये नहीं जा रहा, तो आपने आटा माफिया को भी एनआरओ दे दिया। जब आपने अपने वजीर सेहत को दवाई स्कैंडल में हटा दिया लेकिन उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया, तो आपने उसको भी एनआरओ दे दिया। जब आपने बीआरटी के मंसूबे पर अदालतों से स्टे लिया तो आपने वहां पर भी एनआरओ दे दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग और एनआरओ की बातें करके वजीर आजम किसको बेवकूफ बना रहे हैं। अपोजिशन एफएटीएफ की आड़ में ड्रैकोलिन कानून साजी नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब कमर जमान कायरा ने अपने एक बयान में कहा कि कौमी मफाद में जो कानून साजी मतलूब थी, अपोजिशन ने इसकी हिमायत की। हुकूमत गैर कानूनी इख्तियारात हासिल करने के लिए जो कानून लाएगी, अपोजिशन इसे रोकेगी। हुकूमत ब्लैकमेलिंग जैसे इल्जाम लगाकर अपोजिशन को ब्लैकमेल कर रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि अपोजिशन ने कभी हुकूमत से एनआरओ न मांगा है, न ब्लैकमेल होंगे। ये कठपुतली हुकूमत किसी को एनआरओ भी नहीं दे सकती। इमरान खान अपनी नाअहली और नाकामी छुपाने के लिए एनआरओ की कहानी दोहराते हैं। क्या बिजली, चीनी, आटा और पेट्रोल सस्ता करने में अपोजिशन रुकावट है? इल्जाम तराशी की बजाय हुकूमत आवाम को रिलीफ देना शुरू करे। तो दूसरी जानिब फवाद चौधरी कहते हैं कि मेरी बात मानते तो नवाज शरीफ को जाने ही ना देते। लीगी कायद की वापसी का लाया अमल फरूक नसीम और शहजाद अकबर बनाएंगे। फवाद चौधरी ने एक तकरीब से खिताब में कहा कि मरियम नवाज इतनी अहम थोड़ी हैं कि उन्हें काबीना में ज़ेर बहस लाया जाए। हुकूमत गिराने में सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ही संजीदा हैं। जब से इनकी दिहाड़ी बंद हुई है, वो हर एक के दरवाजे पर अपना जलसा लेकर पहुंच जाते हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि कोई आदमी मौलाना फजलुर रहमान और इनके ग्रुप का लीडर बनने को तैयार नहीं। मौलाना मजीद 2 साल मजीद सब्र कर लें। अपोजिशन गैर संजीदा लोगों का गिरोह है। डॉक्टर की रिपोर्ट्स पर नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला किया। मसला डॉक्टर्स का नहीं, मसला रिपोर्ट का है कि वो कैसे बनी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अफगान अमन अमल को मजीद आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। अफगान कौमी मुफाहमती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला और वजीर आजम इमरान खान में टेलीफोनिक राबिता हुआ। अब्दुल्ला ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। अफगान कौमी मुफाहमती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में बताया कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। पाक अफगान ताल्लुकात के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तशद्दुद को कम करने और इंट्रा अफगान मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के अज़्म का इजहार किया गया। अब्दुल्ला ने दौराए पाकिस्तान की दावत देने पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। पाकिस्तान की तरफ से जारी एलामिये के मुताबिक टेलीफोनिक राबिते के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने पाक अफगानिस्तान दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मजहब, सकाफत, मुश्तरका तारीख और लोगों के माबैन बरादराना ताल्लुकात पर मबनी हैं। अफगानिस्तान में तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, बातचीत और सियासी तस्फिया ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वजीर आजम का कहना था कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की मुस्बत कारकर्दगी है, जहां पर अफगान रहनुमाओं को पायदार अमन, सलामती और खुशहाली के लिए सियासी तस्फिये के तारीखी मौके से फायदा उठाना होगा। पाकिस्तान जल्द अज जल्द इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के आगाज का मुंतजिर है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान के मुशीर शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ दायर दरख्वास्त ऑब्जर्वेशंस के साथ निपटा दी। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया जो शहजाद अकबर की नैब में मुदाखलत साबित करे। फैसले में कहा गया कि आइन सदर ममलकत को वजीर आजम की एडवाइस पर ज्यादा से ज्यादा 5 मुशीर तैनात करने का इख्तियार देता है। वजीर आजम की सवाबदीद है कि वो अपने लिए किसको मुशीर मुकर्रर करें। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया कि वजीर आजम के मुशीर की तकर्री के लिए अहलियत का कोई मयार मुकर्रर नहीं। मुशीर पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा बन सकता है मगर वोट नहीं दे सकता। अदालत ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि शहजाद अकबर की बतौर सरबरा ईस्ट रिकवरी यूनिट तैनाती का मामला यहां नहीं देखा जा सकता क्योंकि एसेट रिकवरी यूनिट का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा चुका है। एसेट रिकवरी यूनिट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आना बाकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा कि तवक्को है मिर्जा शहजाद अकबर बतौर मुशीर आइन और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 12 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6267 हो गई। मजीद 482 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,94,193 हो गए। 669 मरीजों की हालत तशवीशनाक जबकि 2,79,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 12 लोगों की जिंदगी निगल ली है। सिंध में 2,384, पंजाब में 2,193, खैबर पख्तूनख्वा में 1,248, बलूचिस्तान में 141, गिलगित बिल्तिस्तान में 65, आजाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,41,00,000 हो गई। हलाकतें 8,25,000 हो गई। 1,67,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 8,25,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,82,421, ब्राजील में 1,16,666, मैक्सिको में 61,450, रूस में 16,683, ईरान में 21,000, अफगानिस्तान में 1,400 और सऊदी अरब में 3,722 अमवात हो चुकी हैं। और अब अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करें। लाहौर के इलाके शाहदरा में मकान की छत गिरने से मियां बीवी और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। शाहदरा बरकत टाउन में मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने बलबे तले से 4 नाशियां निकाल ली। जाँ बहक होने वालों में मियां बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। नाशियां अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जाँ बहक होने वालों में अली अक्सर, फरजाना, 4 साला ईमान अली और 7 साला इस्लाम शामिल हैं। जनावाला इंटरचेंज के करीब मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। 4 दोस्त जाँ बहक जबकि 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जनावाला इंटरचेंज पर तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 4 दोस्त जाँ बहक हो गए जिनका ताल्लुक चीचा वतनी से था। 7 अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब खबर है शहर इक्तदाकायद से, जहां पर कराची में डॉक्टर माहा की खुदकुशी के केस में नया मोड़ आ गया। माहा के वालिद ने इल्जाम आयद किया है कि माहा को इसके दोस्त और 2 डॉक्टर परेशान करते थे जिन्होंने खुदकुशी पर मजबूर किया। डॉक्टर माहा के वालिद ने बेटी की खुदकुशी की वजह बनने वाले 3 अफराद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी। पुलिस के मुताबिक दरख्वास्त में इल्जाम लगाया गया कि मजकूरा 3 अफराद का किरदार इनकी बेटी के खुदकुशी करने का सबब बना है। दरख्वास्त में माहा अली के गुज़श्ता कई बरसों से दोस्त जुनैद, इरफान कुरैशी और डॉक्टर वकास को नामजद किया गया। लाहौर इंटरमीडिएट बोर्ड के आला अफसर की बेटी को 3 अफराद घर से अगवा करके ले गए। सीसीपीओ के हुक्म से फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वाकया क्या है, इस हवाले से आपको तफसीलात भी बताएं। आपको बताएं कि लाहौर इंटरमीडिएट बोर्ड के आला अफसर की बेटी को 3 अफराद घर से अगवा करके ले गए। सीसीपीओ के हुक्म से फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। लाहौर इंटरमीडिएट बोर्ड की आला अफसर की बेटी को 3 अफराद घर से अगवा करके ले गए। सीसीपीओ
लाहौर ने हुक्म जारी किया, जहां पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। लाहौर इंटरमीडिएट बोर्ड के आला अफसर की बेटी को 3 अफराद घर से अगवा करके ले गए। CCPO के हुक्म से फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। 22 लाहौर बोर्ड के आला अफसर की बेटी को 3 अफराद घर से अगवा करके ले गए। CCPO के हुक्म से फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापे भी मारे जा रहे हैं। लाहौर इंटरमीडिएट बोर्ड के आला अफसर जिनकी बेटी को घर से 3 अफराद अगवा करके ले गए। CCPO के हुक्म से फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से बैनुल पार्लिमानी यूनियन के सदर गैब्रिएला की मुलाकात हुई। वज़ीर आला IBU के 130 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर में बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर की होने वाली मुलाकात में कोरोना के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने 2 बरसों में अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेमिसाल इकदाम किए। लाहौर में बढ़ती हुई आबादी और आलूदगी के पेश नज़र रावी किनारे नया शहर बसाने का मनसूबा बनाया। नए शहर से लाहौर में आलूदगी कम होगी और जेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी। तो दूसरी जानिब उनका कहना था कि लाहौर अहमद पर दिली खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ताल्लुकात को फरोग देने के लिए बाहमी राब्तों में तसलसल जरूरी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उज़ैर बलोच समेत मुलजिमों के खिलाफ 5 मुकदमात में तरमीमी फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमों ने सेख्ते जुर्म से इनकार कर दिया। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में उज़ैर बलोच, साबिक MNA शाहजहान बलोच और दीगर पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद की गई। दौरान समात उज़ैर बलोच से इस्तफसार किया गया कि आप पर अरशद बप्पू और दीगर के कत्ल का इल्जाम है, क्या जुर्म कबूल है? कमरा अदालत में मौजूद उज़ैर बलोच समेत दीगर मुलजिमान ने सेख्ते जुर्म से इनकार कर दिया। मुकदमे के दीगर मुलजिमान साबिक SHO चांद खान, न्याजी, यूसुफ और दीगर शामिल हैं। अदालत ने मुलजिमान के सेख्ते जुर्म से इनकार पर तफ्तीशी अफसर और गवाहान को नोटिस जारी करते हुए हुक्म दिया है कि गवाहान को 14 सितंबर को पेश किया जाए। मजीद वेलकम बैक। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का कहना है कि नवाज शरीफ की जान लेने की कोशिश की गई, हुकूमत दुनिया को गुमराह कर रही है। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ झूठ बोल कर गए, अगर ऐसा है तो फुसरा के खिलाफ एक्शन ले। लीगी रहनुमा और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि मैं बीमार हूं तो इसका मजाक मत उड़ाएं। अगर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ हमें धोखा देकर चले गए तो आप अपना मजाक उड़ाते हो। कहा गया कि नवाज शरीफ सीढ़ियां चढ़कर चले गए, पूरी दुनिया ने देखा वो एम्पू लिफ्टर पर गए। इमरान खान कहते हैं कि इन्हें रहम आ गया था, वो रहम थोड़ी देर के लिए आया था। कराची की सूरत हाल पर मुशाहिदुल्लाह का कहना था कि कराची डूब चुका है, कराची के लोग परेशान हैं, उनको दादरसी की जरूरत है। सबसे पहले कराची के अवाम की दादरसी वहां से मुंतखब नुमाइंदों को करनी चाहिए। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बहरिया के ऑपरेशनल सलाहियतों का जायजा लिया गया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की सदारत पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने की। फील्ड कमांडर्स ने वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों की तरबियती और फलाही अमूर का जायजा लिया गया। नेवल चीफ को पाक बहरिया के मुख्तलिफ दिफाई मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अमीरुल बहर ने जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल के जरिए पाक बहरिया की सलाहियतों में इजाफे के इकदामात और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। कॉन्फ्रेंस में बहरी सरहदों के दिफा और हर किस्म के खतरात से निपटने के लिए हमावक्त तैयार रहने के अज़्म का आदा किया गया। मारूफ दीनी स्कॉलर सैयद मुस्तंसर हुसैन हजाजी कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम सब्र की तलकीन करता है। करबला के मैदान में हक की ही जीत हुई। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने टीवी टुडे के नुमाइंदा शेराज निसार से गुफ्तगू में किया। जी, इस वक्त हमारे साथ मारूफ दीनी स्कॉलर सैयद मुस्तंसर हुसैन हिजाजी मौजूद हैं। हम मुहर्रमुल हराम के हवाले से उनसे बात करेंगे कि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि हुसैन सब का है, इस हवाले से वो क्या अपने नज़रियात रखते हैं और लोगों के लिए क्या पैगाम देते हैं, हम उनसे तफसीली जानें। अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह आपको पता है कि आज जो है वो 6 मुहर्रम हो चुका है और मुल्क भर में जो है वो मुहर्रमुल हराम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है, उस हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहली तो ये बात है कि जनाब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस तरह आपने पहले कहा कि सब के हैं,
वो यकीनन सबके हैं, हत्ता कि मुसलमान तो मुसलमान, जितने भी इंसान हैं वो सबके हैं, क्योंकि उन्होंने इंसानियत को ऐसा सबक दिया कि अगर आप हक पे हो तो जालिम के सामने खड़े हो जाओ, चाहे आप तादाद में थोड़े हो, कमज़ोर हो, आपके पास जंग का साजो सामान नहीं, लेकिन आपके पास अपने दिल की आवाज़ तो है। अपने ज़मीर का सौदा ना करो। ये ज़िंदगी के हर शोबे में आपने यही हुक्म दिया, क्योंकि आज लोग देखें ना, अपने आप से बंदा अपनी ज़ात के साथ बंदा मुखालफत करता है, अपने नज़रियात के साथ इख्तलाफ करता है। मना किया इस चीज़ से, हक़ के साथ रहो, आप जहाँ भी हो हक़ के साथ रहो। इमाम हुसैन यही हमें सबक दे गए। और जी, जिस तरह आपको पता है कि दुनिया भर में जो है वो ये अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है, ये दिन जो है यौम आशूर, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो फ़िरका वारियत है, ये मुल्क दुश्मन अनासर जो है वो फैला रहे हैं, शिया सुन्नी कोई फसाद नहीं है? जी, इसमें इसी तरह के तमाम इस तरह के मामलात में लोग शरारतबाजी करते हैं। मतलब ये आज मुहर्रमुल हराम चल रहा है, इसके बाद मिलाद पाक का एहतमाम होंगे, तो हम जब कोई भी दिन आता है तो हम उसमें अपने आप को वाजे करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि हम हाईलाइट हों, लोग हमें देखें, तो उसमें फिर ये बहुत सारे लोग ये शरारतबाजी करके ये सारे मामलात। जबकि ऐसा देखने में है कि शिया सुन्नी मिलकर भी जो है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं, तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो फ़िरका वारियत फैलाते हैं। आपका चूँकि दीनी स्कॉलर हैं आप, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, इस्लाम को तो बिल्कुल मुख्तलिफ़ अतराफ़ से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। मौका ढूंढा जाता है, कोई ऐसा मौका बने कि हम कहाँ से इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। तो बस यही मामलात हैं। इसी तरह ये लोग चाहते हैं कि इस्लाम में इतफरकाबाजी, ये सारे ये लोग दूर दूर हो जाएं, ये एक दूसरे से मिलने जुलने से चले जाएं, इसीलिए इस तरह के मामलात। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि सैयद मुस्तंसर हुसैन हिजाज़ी, उन्होंने भी अपना पैगाम इसी तरह दिया है कि हुसैन सबके हैं और मुल्क भर में जो है, पाकिस्तान भर में शिया सुन्नी कोई फसाद बहुत नहीं शुक्रिया है। शहराज तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब लाखों लोगों का दिल उम्दा परफॉर्मेंस से जीतने वाली मारूफ अदाकारा खालिदा रियासत को पिछले 24 बरस हो गए। पाकिस्तान के यादगार टीवी ड्रामों का तस्करा अदाकारा खालिदा रियासत के बगैर मुकम्मल नहीं होता। पुरकशिश शख्सियत और जानदार अदाकारी से खुद को मनवाने वाली इस अदाकार का फन मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा है। अपनी दिलफरेब अदाकारी के बायस मद्दाहों को मुतासिर करने वाली माजी की मशहूर अदाकारा खालिदा रियासत ने पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किरदार निभाकर खुद को मनवाया।
चीन ने नो फ्लाई जोन इलाकों में अमरीकी जासूसी तैयारे की परवाज पर वाशिंगटन से एहतजाज किया है। अमरीकी जासूसी तैयारे U-2 ने चीन के शुमाली इलाके में परवाज किया, जो अमरीका और चीन के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक असूल ज़वाबित की सरीहन खिलाफ वर्जी है। शुमाली चीन के इलाके में अमरीकी जासूसी तैयारे की परवाज पर बीजिंग ने सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि अमरीकी जासूसी तैयारा इस नो फ्लाई जोन में दाखिल हुआ, जो चीनी फौज के लिए मखसूस है, और ये अमरीका के लिए सरीहन इश्तियाल अंगेज रवैया है। अमरीकी कार्रवाई गलत फहमी का भी शिकार हो सकती थी, जिससे हादसा भी हो सकता था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान पर फौरी तौर पर आलमी पाबंदियां बहाल करने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर ने अमरीका की जानिब से ईरान पर आलमी पाबंदियां फौरी बहाल करने की करारदाद पर कहा है कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं कि अमरीका की करारदाद पर मजीद कार्रवाई की जाए। सिक्योरिटी कौंसिल के सदर के ईरान पर मजीद पाबंदियों के हवाले से बयान पर अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया और इसके मुखालिफ ममालिक पर दहशतगर्दों की मदद का इल्जाम आयद किया। आलमी उफक से अब खबर यह है कि अमरीका में सियाफाम के पुलिस के हाथों जख्मी होने पर पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं। पुलिस के साथ झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए, सड़कें मैदानी जंग बन गई। अमरीका में नस्ली इम्तियाज और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज थम न सका। अमरीकी पुलिस एहलकार की गोलियों से शदीद जख्मी होने वाले सियाफाम के वकला का कहना है कि इसे दोबारा चलने के लिए मुआवजे की जरूरत होगी।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे की ऑल टाइम बैट्समैन रैंकिंग जारी कर दी। वेस्ट इंडियन लेजेंड बैट्समैन रिचर्ड्स की 935 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन, पाकिस्तान के मायानाज बल्लेबाज जहीर अब्बास 931 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। आईसीसी की ऑल टाइम बैट्समैन क्रिकेटर्स की रैंकिंग जारी कर दी गई। ऑल टाइम बैट्समैन रैंकिंग में वेस्ट इंडियन के बल्लेबाज रिचर्ड्स पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। एशियाई ममालिक से रैंकिंग में पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर जहीर अब्बास दूसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। लेजेंड बैट्समैन जावेद मियांदाद रैंकिंग में 7वें नंबर पर बराजमान हैं। फेरिस में ऑस्ट्रेलिया के चैपल तीसरे, इंग्लैंड के बैट्समैन डेविड चौथे नंबर पर मौजूद हैं। वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा 8वें, जनूबी अफ्रीका के एबी डिविलियर्स 9वें और जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला 10वें नंबर पर बराजमान हैं। फेरिस में 9 साबिक खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जबकि मौजूदा दौर के सिर्फ एक खिलाड़ी विराट कोहली शामिल हैं। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। नई रैंकिंग में पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद अब्बास की 5 दर्जे तनाजुली हो गई। मोहम्मद अब्बास नई टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर मौजूद हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बैट्समैनों में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का पहला और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का दूसरा नंबर है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के मॉरेंस ल्यूबिएशन का तीसरा नंबर है। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन चौथे नंबर पर बराजमान हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम का 5वां नंबर बरकरार है। अजहर अली इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करने के बाद रैंकिंग में 23वें नंबर पर आ गए। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर मेसी ने फुटबॉल क्लब बार्सिलोना छोड़ने का फैसला कर लिया। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने मेसी के क्लब छोड़ने की तस्दीक कर दी। मेसी ने चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में बदतरीन शिकस्त के बाद क्लब छोड़ने का फैसला किया। मेसी 20 साल बाद बार्सिलोना क्लब की राहें जुदा करने का फैसला कर लिया। मेसी ने अपने फैसले से बाज़ाबिता तौर पर बार्सिलोना इंतजामिया को आगाह कर दिया। बार्सिलोना इंतजामिया ने मेसी के फैसले की तस्दीक कर दी। लियोनेल मेसी बार्सिलोना क्लब के कप्तान भी रह चुके हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।